दोस्तों, मेरे गांव का माहौल शांत था, लेकिन तालाब की गहराइयों में छुपी रहस्यमयी कहानियां हर रात मेरे कान में गुनगुनाती थी। हम चारों दोस्त रोहन, आदित्य, पूर्वी और मैंने इस कहानी को सुना था, पर उनकी असलियत को जानने की जिज्ञासा एक दिन मुझे तालाब के किनारे ले आई और अंधेरे की एक खौफनाक शक्ति से सामना करवाई। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि क्या हुआ था मेरे साथ और मैं कैसे तालाब के पास पहुंचा। दोस्तों, एक शाम जब अंधेरा छा गया, हम चारों दोस्तों ने तालाब से दूर एक छोटी सी झोपड़ी में बैठकर अंधेरी रात में एक दूसरे को डराने वाली कहानियों में खो गए। आदित्य मुस्कुरा कर बोला, क्या तुम लोगों को भी लगता है कि तालाब सच में भूतिया है? रोहन ने हंसते हुए कहा, पता नहीं, पर मुझे लगता है हमें एक एडवेंचर की जरूरत है, कुछ अलग करना चाहिए। पूर्वी ने मुझे देखा और बोली, तुम क्या सोचते हो राहुल? मैंने मुस्कुरा कर कहा, अरे मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, चलो एक चैलेंज करते हैं, मैं तालाब से पानी लेकर आऊँगा। पूर्वी का चेहरा चमक गया और उसने कहा, सच? तुम अकेले जाओगे? मैंने हंसा और फिर कहा, अरे क्यों नहीं। अंदर से डर तो था, पर बाहर से दिखाने का इरादा तो था। हमने डिसाइड किया कि अगले दिन रात को मैं ये चैलेंज पूरा करूंगा। रात ढल गई, हवा ठंडी हो गई, मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन मैं अपने फैसले से पीछे हटना नहीं चाहता था। तालाब की तरफ चलने के लिए तैयार होकर मैं चुपके से अपने घर से निकला। रास्ते में अंधेरा मेरे अंदर के डर को बढ़ा रहा था, पर पूर्वी की तस्वीर मेरे दिमाग में थी जो मेरी हिम्मत को और भी बढ़ा रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद तालाब के किनारे मैं पहुंच गया। तालाब के पास जाते ही एक अजीब सा माहौल छा गया। हवा में कुछ अजीब सा था, जैसे कोई मुझे कुछ कह रहा हो, पर मैंने अपने आप को संभाला और तालाब के पानी की तरफ बढ़ा। पानी लेते वक्त मुझे अचानक से एक घूंघट ओढ़े एक साया दिखाई दिया। ये देखकर मेरे दिल की धड़कन रुक गई। फिर जैसे ही मैं दूसरी बार देखता हूँ तो वहाँ कोई नहीं था। शायद ये मेरे दिमाग का खेल था। तभी एक खौफनाक चीख सुनाई दी। मेरी रातों की नींद उड़ गई। मैं डर के मारे अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। फिर एक और चीख सुनाई दी, पर यह चीख किसी भूत की नहीं बल्कि इंसान की लग रही थी। मैंने जल्दी से पानी भरा और तालाब से भागते हुए वापस अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में मुझे लगा कि कोई मेरी पीठ पर है। मैंने घूम कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, पर मेरा दिल इतना धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था कि वो मेरे आसपास ही है। घर पहुंचकर मैंने दरवाजा बंद कर दिया और बेड पर लेट गया। मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या तालाब के अंदर सच में कुछ भयानक है? सुबह हुई, मेरे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे मैंने क्या देखा, पर मैं कुछ नहीं कह पा रहा था। डर के मारे मैंने डिसाइड किया कि मैं कभी भी वापस तालाब नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर तभी एक खबर ने सब कुछ बदल दिया। दरअसल गांव के प्रधान का बेटा, उसने तालाब के पास जाने की कोशिश की थी और वो गायब हो गया था। उसका खून तालाब के पानी में मिला था। इस खबर ने सबको चौंका दिया। गांव में डर छा गया और मैं डर के मारे था। क्या मुझे सच में कुछ दिखा तालाब के पास जाते वक्त? क्या वो औरत का साया असल में एक भूत था? ये सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे, पर कोई जवाब नहीं मिल रहा था। शायद कभी नहीं मिलेगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी थी कि मैं उस रात भूत से बच गया, नहीं तो मेरा मरना पक्का था। तो दोस्तों, मैं मिस्टर खौफ आपसे जल्दी मिलूंगा ऐसा ही खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। जय श्री राम।